अदालतों के मुतज़ाद फैसले गैर जमहूरी लोगों के हौसले मजीद बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हालात फर्द वाहिद की मौज मस्ती के इर्द गिर्द घूम रही है। इतनी सियासी गैर यकीनी पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं देखी गई, जिसका सामना मुल्क और अवाम इस वक्त कर रहे हैं। बड़े बड़े सियासी फैसलों को महाज ढोंग बनाकर रख दिया गया है। फैसले लिए जाते हैं, फिर ढोंग के जरिए से इन पर सियासत की जाती है और अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अवाम की तो फिर भी खैर है, जो पिछले 75 सालों से बेवकूफ़ बनते चले आ रहे हैं, मगर इस ढोंग के जरिए से बड़े बड़े मोतबर इदारों की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही है और इनको भी अपनी हिमाकतों और सियासी नादानियों को आलाकार बनाया जा रहा है। आइन की हदूदों का यूद भी मजाक बनकर रह गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को अदम एतमाद के वोट के जरिए से वजीर आजम के ओहदे से हटाया जाने के बाद PTI ने एहतजाजन बड़े पैमाने पर इस्तीफे जमा करवाए थे, जिन्हें इस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कबूल कर लिया था। तहरीक इंसाफ इन इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और हर जमहूरी व गैर जमहूरी हथकंडा अपनाया गया था कि इनके सियासी इस्तीफों की फिलफोर मंजूरी की जाए। तहरीक इंसाफ के मुतालबे बिल आखिर इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और इलेक्शन कमीशन ने 43 सीटों से मुंतखब होने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करके इन सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। मगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियां तहलील करने के बाद और अपनी सियासी पोजीशन को कमजोर होते देखकर तहरीक इंसाफ हुन बंदा गालवी ना करे वाला मौक़िफ़ लेकर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई, ताकि इनके इस्तीफों को मंजूर ना करते हुए अदालत इलेक्शन कमीशन के फैसले को कल अदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 43 अरकान कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने वाले फैसले को मुअत्तल कर दिया। अदालत में इस्तीफों की मंजूरी को चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से इनके इस्तीफों को कबूल करने का फैसला गैर कानूनी था, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही अपने इस्तीफे वापस ले लिए थे। इसका साफ मतलब है कि हमने तो आइन, कानून और इस मुल्क की पार्लियामेंट के साथ मजाक किया था, मगर स्पीकर, कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन इसको सीरियस मामला समझ बैठे थे। मुल्क के आइन और पार्लियामेंट को मजाक बनाने वाले से कोई पूछने वाला नहीं है कि इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए धौं, जबरदस्ती और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने वाला भी मजाक ही था। आज तो स्कूल में पढ़ाई हुई वो कहानी याद आ गई है कि शेर आ गया, शेर आ गया, और फिर जब वो वाकई आ गया तो मैंने तो मजाक किया था कहकर खिसियानी हंसी हंसने लग गए। आइन, कानून, पार्लियामेंट और जमहूरियत के साथ मजाक करने की तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन की आदत बहुत पुरानी है और इनको ऐसा खिलवाड़ करने का इस्तेहकाक भी हासिल है। इनको ऐसी सियासी बदमाशियों का इस्तेहकाक अदालतों में बैठे नाखुदाओं ने दिया है। चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस गया था, जिसमें मुअज़्ज़िज़ अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अदालत पार्लियामेंट के मामलात में किस तरह मुदाखलत कर सकती है, जबकि पार्लियामेंट पाकिस्तान के आइन की रूह से सुप्रीम इदारा है, जिसके बनाए हुए कवानीन और असूल के तहत अदालतें अपना फैसला देती हैं। ये सुनकर बेहद खुशी भी हुई और अदालतों पर फख्र भी महसूस हुआ कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी अनारकी के दौर में ऐसे इदारे और अफराद मौजूद हैं जिनको इस मुल्क के आइन और पार्लियामेंट की फिक्र है। मगर आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने हैरान और परेशान कर दिया है कि शहर और अदालतें बदलने से क्या आइन और कानून भी बदल जाते हैं? शख्सियत के बदलने से इदारों की तरजीहात भी बदल जाती हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वेलकम टू पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों का मामला खालिस्तन पार्लिमानी नोयत का है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने आइन और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये इस्तीफे मंजूर किए थे, बल्कि इन्होंने असद उमर, परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी के बार बार इसरार के बाद और तहरीक इंसाफ के बेबस अरकान कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे नामंजूर करने की इल्तिजा के बावजूद तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी हकूक का ख्याल रखते हुए इस्तीफे मंजूर किए थे। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने यह मामला पार्लियामेंट को क्यों नहीं भेजा कि जिस इदारे का इस्तेहकाक है वही इदारा इसका फैसला करेगा। अदालत के फैसले इन अफराद का हौसला मजीद बढ़ाते हैं जिनके नजदीक पार्लियामेंट की पहले ही कोई तौकीर नहीं है।
2011 में जब सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात के लिए इलेक्शन हुए थे तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी के हक में पड़ने वाले 7 वोट मंसूख कर दिए थे। जब इस मामले पर पीपल्स पार्टी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो इनको अदालत ने कहा कि ये पार्लिमानी मामला है, लिहाजा इसको पार्लियामेंट में ही हल किया जाए, अदालत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तमाम इदारों और बिलखसूस अदालतों को इस मुल्क के आइन और पार्लियामेंट को मजबूत और मुअस्सर बनाने के लिए गैर जानिबदार पॉलिसी अपनानी होगी ताकि इनके ऊपर किसी खास पार्टी और सियासी रहनुमाओं की तरफदारी का इल्जाम ना आए। अदालतों को सियासी वाबस्तगियों जैसी ऐबों से मुबर्रा होना चाहिए। कुछ ही रोज कबल लाहौर हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने परवेज इलाही वाले पार्लिमानी मामले पर फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही को हुक्म इम्तनाई के जरिए से वजीर आला बरकरार रखने का हुक्म दिया था। मीडिया में यह खबर गर्दिश कर रही थी कि चीफ जस्टिस का दामाद परवेज इलाही की हुकूमत में पंजाब का सूबाई वजीर था, इसीलिए परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ को अदालत से खास लुत्फो करम मुयस्सर आ रहा है। पाकिस्तान में पहले ही खास कौमी, खास तबकों और खास सूबों को खास मरात मिलने पर बाकी मुल्क में खास तशवीश पाई जाती है। ये भी कहा जाता है कि एक जानिब आसिफ जरदारी को बीमार होने के बावजूद एम्बुलेंस पर अदालत लाने का हुक्म सुनाया जाता है और दूसरी तरफ बज़ाहिर बीमार लीडरों को टेक्नोलॉजी के जरिए से ऑनलाइन पेशी की अय्याशियां करने की इजाजत दे दी जाती हैं। पंजाब के वजीर आजम को जद्दा और लंदन भेज दिया जाता है, जबकि कायदे अवाम को झूठे मुकदमे में फांसी की सजा दी जाती है। अगर पाकिस्तान में अदालतें अभी भी ऐसी ही रविश पर कायम हैं तो इस्लाम में जायज हो या ना हो, पाकिस्तान की मजलूमियत और बेबसी पर मातम जरूर जायज है।